हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम एनएससी में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 तक हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उनको सॉल्व करने के लिए जो आइडेंटिटीज रिक्वायर्ड होती थी उन पर भी हमने डिस्कशन किया था। और बेसिकली आज का जो पार्ट 6 होगा उसमें हम एक्सरसाइज 8.4 के रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस बच रहे थे हमारे पास उनको हम सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करने के साथ साथ ही हम वो आइडेंटिटीज भी डिस्कस करेंगे जो हमें एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं और हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो करते हैं आज के सेशन के स्टार्ट और देखते हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 में क्या है आपके लिए। सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4। तो पहली आइडेंटिटी आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि आपको ये वाली आइडेंटिटी अगर याद है तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो साइन थीटा की वैल्यू इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। If you are given the value of sin theta and asked to calculate the value of cos theta, then आपको यूज करना पड़ेगा cos theta का फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग cos theta is equal to अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम बात करते हैं सेकंड आइडेंटिटी जो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करके sec थीटा की वैल्यू निकालें, फाइंड आउट करें, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपके पास tan थीटा की वैल्यू पहले से गिवन होनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम देखें तो tan थीटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके लिए आपके पास sec थीटा पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर इसका यूज करके cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर अगर कॉट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है या कॉट थीटा का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसका आंसर होता है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हमारी जो तीन बेसिक आइडेंटिटीज थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिसाइड्स दैट कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं जो या आइडेंटिटीज ही बोल सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या फिर 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा की बात करें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या फिर 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट में बच जाता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा के जो फॉर्मूले हैं बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिमिलरली कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला है और सेक थीटा वाला जो फॉर्मूला है आप ध्यान से देखें तो वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और टेन थीटा कॉट थीटा वाला फॉर्मूला वो भी आपस में एक दूसरे से रेसिप्रोकल वाले वे में कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो बेसिकली हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आज भी हमने, क्योंकि क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्व करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, और देखते हैं क्या है उसमें। हमें दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एलएचएस को लेते हैं सबसे पहले। एलएचएस आपका जो है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो हमने इसकी स्टार्टिंग की और यहाँ हमने आइडेंटिटी सबसे पहले अप्लाई की, क्योंकि होल स्क्वायर बना हुआ है तो हमने आइडेंटिटी जो अप्लाई की है बेसिकली यहाँ पर दोनों में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट के लिए बात करूँ तो a और b साइन ए कॉसेक ए बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कॉसेक ए, डॉट यहाँ पर एज अ मल्टीप्लीकेशन हमने यूज में लिया है। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले ब्रैकेट की बात करें तो सेकंड वाले ब्रैकेट पे भी आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए बन जाएगा, यानी कि
जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है आप वो उसके अकॉर्डिंग इनको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ध्यान से देखें कि हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है को साथ में लिखा, फिर हमने उसके बाद कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है को साथ में लिखा, और फिर 2 साइन है कॉसेक है और 2 कॉस है सेक है को साथ में लिखा, और जो इनके साइन है यानी कि जो इनके निशान है, प्लस है तो प्लस रखा, माइनस है तो माइनस रखा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और ये हमने जो डिस्कशन किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अप्लाई किया है। फिर कॉसेक स्क्वायर ए को हमने लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए को हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो जहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए था वहाँ हमने लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और जहाँ पर सेक स्क्वायर ए था वहाँ पर हमने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। फिर हमारे पास लाइन बच जाती है 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए, तो जहाँ पर कॉसेक ए लिखा हुआ था वहाँ पर हमने लिखा 1 अपॉन साइन ए, बिकॉज वी नो दैट कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, यानी कि 2 साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन ए प्लस फिर 2 कॉस ए डॉट सेक ए वाली जो लाइन है, तो यहाँ सेक ए को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए, जो कि हमने आइडेंटिटी ही अप्लाई की है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से 2 कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। तो इस तरीके से जो भी सब्सटीट्यूशन थे आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग या जो भी फॉर्मूले हमने अप्लाई करने थे वो हमने कर दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है बस इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास जो पिछले स्लाइड की लास्ट लाइन थी वो थी 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। तो जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो 3 हो गए, साथ ही साथ कॉट स्क्वायर है टेन स्क्वायर है हमने साथ में लिख दिया एज इट इज, फिर साइन ए और 1 अपॉन साइन ए में से साइन ए कट गया, कॉस ए और 1 अपॉन कॉस से 1 अपॉन कॉस से आपका कॉस कट गया, तो यहाँ पर भी 2 और 2 एज इट इज आपके 2 प्लस 2 के फॉर्म में आ गए। तो 2 और 2 4, और 4 और 3 हमने 7 लिखा, और कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है को हमने लिखा टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी कि आपका जो रिजल्ट बन जाता है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। और अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो यही आपके जो RHS वाला पार्ट था उसकी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि RHS आपका यही था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हुआ, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर यूज्ड आइडेंटिटीज वाला पार्ट जो ब्लॉक है वो बेसिकली ब्लैंक ही, क्योंकि जो भी आइडेंटिटीज आपने लगाई है वो ऑलरेडी हमने पिछले वाले में फॉलो किया हुआ है, पिछले वाले में हमने जो स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने कोई भी नई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं की, सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में है, सेक ए माइनस कॉस ए ये भी ब्रैकेट में है, और हमें प्रूव करना है कि ये 1 अपॉन 10 प्लस कॉट ए के बराबर है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाइंग LHS एंड RHS, यानी कि हमें क्या करना है, LHS RHS को सिंप्लीफाई करना है। इसका इस तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा कि हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब तक ये होता था कि LHS को पिक करते थे और RHS के बराबर रिजल्ट लेके आते थे हम, लेकिन यहाँ हम LHS को भी सॉल्व करेंगे RHS को भी करेंगे। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। जहाँ पर कॉसेक लिखा हुआ है वहाँ पर हमने 1 अपॉन साइन ए लिखा, और जहाँ पर सेक लिखा हुआ है वहाँ पर हमने 1 अपॉन कॉस लिखा है, और इसकी आइडेंटिटीज हमने लिखी हुई है यूज्ड आइडेंटिटी ब्लॉक में अंदर। ब्लॉक के अंदर सबसे पहले 1 पे कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए एंड सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। अब चलते हैं ब्रैकेट पे, सेकंड सॉरी LHS की सेकंड लाइन पे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एंड 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो जब हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यानी कि 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, तो ये सॉल्व होने के बाद बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए यूजिंग द आइडेंटिटी which has been shown in the used identity block, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के बराबर होती है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए के बराबर होती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर ए को हम दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, और अपॉन में चल रहा है साइन ए कॉस ए। तो साइन ए से हम साइन ए काट देंगे, कॉस ए से हम कॉस ए काट देंगे, तो जो हमारे पास
रिजल्ट बच जाता है वो है कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, यानी कि साइन ए डॉट कॉस ए। इसको अगर हम ध्यान में रखें तो LHS का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास आया साइन ए कॉस ए, जो कि RHS से डिफरेंट है। तो अब RHS को भी हम सॉल्व करेंगे और उसका रिजल्ट हम लाइन नंबर 1 यानी कि साइन ए कॉस ए ही लेकर के आएंगे। तो LHS को हमने इंडिकेट किया हुआ है साइन ए कॉस ए लाइन नंबर 1। अब RHS को ले लेते हैं। RHS में लिखा हुआ है 1/tan a प्लस कॉट ए। तो tan a को हम लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए को हम लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हमने क्या किया, tan a को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हमने क्या किया, 1 में जो साइन ए अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन ए उसी को सॉल्व किया। तो साइन ए कॉस ए एज अ एलसीएम हो गया और जो फ्रैक्शन बन जाता है वो होगा साइन ए डॉट साइन ए प्लस कॉस ए डॉट कॉस ए। तो साइन ए डॉट साइन ए तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस ए डॉट कॉस स्क्वायर ए हो गया। अपॉन में साइन ए कॉस ए चल रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। तो आपका फ्रैक्शन बन गया 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए को अगर हम चाहें तो इसको हम जो नीचे का जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जो यानी कि जो फ्रैक्शन मैंने आपको सर्कल में सॉल्व करके दिया है, तो उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है साइन ए कॉस है वो टॉप पे चला जाएगा, यानी कि साइन ए कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। और साइन ए कॉस ए लाइन नंबर 2 से हमने इंडिकेट किया। अब क्योंकि LHS भी साइन ए कॉस ए था और RHS भी साइन ए कॉस ए है, तो हम कह सकते हैं कि यूजिंग 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए टेन स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि अब हमारे पास आंसर गिवन है कि हमें दोनों LHS RHS का आंसर लेके आना है टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले LHS से शुरू करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा सेक स्क्वायर है एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, यूजिंग द आइडेंटिटीज which has been discussed previously and which has been shown in the used identities block. sec square को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर है, यूजिंग द आइडेंटिटी sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, और cosec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a, तो वो cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर a हो जाएगा। जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो बन जाता है ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर है अपॉन 1, यानी कि जो नीचे का फ्रैक्शन है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है वो रेसिप्रोकल हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। जब सॉल्व होंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, जिसको हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा होता है टेन ए के बराबर, तो अल्टीमेटली जो LHS का रिजल्ट आया वो आ गया टेन स्क्वायर ए, यानी कि जो हमारा इंडिकेटेड रिजल्ट था क्वेश्चन में वो हम LHS के लिए तो सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं RHS के लिए। तो RHS के लिए हमारे पास आना चाहिए कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन ए हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो 1 माइनस कॉट ए है तो कॉट ए को लिख देते हैं 1 अपॉन टेन ए। फिर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पे फ्रैक्शन बन रहा है वो बन जाएगा टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए। फिर हमने क्या किया, 1 माइनस टेन है जो ऊपर है वो तो एज इट इज रखा, लेकिन नीचे वाले टेन ए माइनस 1 में से माइनस का निशान कॉमन लिया, जिससे वो बन गया 1 माइनस टेन ए। अब 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस टेन ए आपस में कट हो गए और रिजल्ट बच जाता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन टेन ए। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन टेन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए एज शोन इन द आइडेंटिटीज ब्लॉक विच हैज बीन यूज्ड इन द क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे कि 1 अपॉन टेन ए को हमने लिखा है कॉट ए, अगेन ये बन गया 1 अपॉन कॉट ए, और 1 अपॉन कॉट ए को हम लिख सकते हैं टेन ए, और क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस कॉट ए का 1 अपॉन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन कॉट ए बेसिकली टेन ए होता है, तो 1 अपॉन कॉट ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो RHS जो है आपका RHS आपका आ गया टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस में हमें टास्क गिवन थी वो हमारी टास्क कंप्लीट हुई, और दोनों LHS RHS का जो रिजल्ट है वो टेन स्क्वायर ए आ रहा है। और इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो भी कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।